हेलो दोस्तों, मैं रितेश रोशन। वेलकम टू द मौर्य क्लासेस। हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर को समाप्त किया था तथा उसमें जितने सारे न्यूमेरिकल थे उसके चर्चा किए थे और अपरिवर्तन जो प्रकाश का अपरिवर्तन है उसका भी स्टार्टिंग कर दिया था। तो आज हम लोग फिर प्रकाश के अपरिवर्तन को बताएंगे फिर से, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में उससे क्या होते हैं पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये दूसरे स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। धन्यवाद। देखिए, हम लोग प्रकाश के परिवर्तन जो चैप्टर पढ़े उसमें कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टर्म में पूछे गए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी वस्तु है, आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में कौन पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु है। ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी तेल लगा हुआ कागज। यहाँ पर कांच की जगह पर लिख सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ऑप्शन सी सफ़ेद पानी, सफ़ेद पानी या फिर कह सकते हैं साफ पानी, साफ पानी। और डी ऑप्शन है दर्पण। तो हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु। तो आप लोग कभी देखे हैं कि ईंट से होकर के प्रकाश पार कर सकता है? ईंट से कभी होकर के प्रकाश पार करेगा? तो ए ऑप्शन नहीं होगा। तेल लगा हुआ कागज़ हम लोग जब देखते हैं तो तेल लगा हुआ कागज़ से जब देखते हैं इस साइड से जब उस साइड देखते हैं तो हमको धुंधलापन दिखाई देता है, यानी कि ये अपारदर्शी वस्तु, ये परभासी वस्तु का उदाहरण है। परभासी वस्तु का क्या है, उदाहरण है। परभासी वस्तु का उदाहरण है। साफ पानी में हम लोग देखते हैं कि जो नीचे का जो फर्श रहता है वो क्या होता है, दिखाई देता है। हम लोग साफ पानी को क्या कह सकते हैं, यह पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। यह क्या है, पारदर्शी वस्तु का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक आउट करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं आप लोग बताइए। कि ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो आप लोग को प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण जो तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है तीनों एक ही समतल में होता है, पहला नियम था। तथा आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये दूसरा नियम था। तो हम लोग 2 नियम के बारे में, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आप लोग क्या करना है, टिक आउट इसको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है, कौन दर्पण सूत्र है। निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए दिया था
कि 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। ऑप्शन बी था 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन सी था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन डी था 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। तो हम लोग बताए थे कि जो दर्पण सूत्र होता है उसमें प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, और लेंस सूत्र क्या होता है, उसमें माइनस होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, प्लस में होता है, दर्पण सूत्र प्लस। जैसे कि दर्पण रहता है ना ऐसे ऐसे, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, लेंस होगा। लेकिन दर्पण अकेला सिंगल रहता है तो दर्पण सूत्र माइनस होता है, सॉरी दर्पण सूत्र क्या होता है, प्लस होता है। दर्पण सूत्र सॉरी माइनस में होता है, ठीक ना। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u या 1/f प्लस में। दर्पण सूत्र क्या होता है, प्लस में होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, प्लस में होता है। दर्पण सूत्र प्लस में होता है, ठीक। दर्पण सूत्र क्या होता है, प्लस में होता है। आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ऑप्शन नेक्स्ट पूछ ले था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन F और R के बीच संबंध बताता है। कौन F और R के बीच संबंध बताता है। R के बीच संबंध सही है, संबंध सही है। ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए में F बराबर 2R। ऑप्शन बी दिया था, ऑप्शन बी में कि R बराबर F/2। ऑप्शन सी में दिया था F बराबर A बराबर R/3। ऑप्शन सी दिया था F बराबर R/2। तो आप लोगों को क्या करना है, टिक आउट करना है कि F इक्वल टू होता है R/2। क्या होता है, R/2 होता है। F इक्वल टू R/2। आप लोग को डी ऑप्शन क्या करना है, टिक आउट करना है। और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, जैसा कि हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन फोकस दूरी, निम्नलिखित में से कौन आवर्धन इक्वल टू होता है, आवर्धन बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन आवर्धन का सूत्र है, कौन दर्पण में आवर्धन सूत्र है। आवर्धन सूत्र यानी कि एम इक्वल टू दिया रहेगा कि दर्पण में एम इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन सूत्र है। ऑप्शन ए दिया रहेगा v/u, ऑप्शन माइनस v/u, ऑप्शन सी रहेगा u/v, डी ऑप्शन रहेगा माइनस u/v। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि इसका फॉर्मूला होता माइनस v/u। हम लोग इसका प्रूफ भी किए थे कि माइनस v/u होता है, माइनस v/u। आवर्धन फार्मूला क्या होता है, माइनस v/u। आवर्धन फार्मूला होता है माइनस v/u। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जब हम लोग आवर्धन का एक और फार्मूला होता है माइनस hi/ho, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग को ये भी फार्मूला क्या करना है, याद रखना है। जैसा ही एक और फार्मूला पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं।
पता नहीं किया जा सकता है, पता नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग को बताना है कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आप लोग एक ट्रिक बताए थे कि अनूप एक ट्रिक बताए थे कि अवतल निगेटिव उत्तल पॉजिटिव, अवतल निगेटिव उत्तल पॉजिटिव। अगर यहाँ अवतल दर्पण की जगह पर उत्तल दर्पण पूछेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण दे देगा तो धनात्मक होगा। यानी कि अवतल दर्पण की जगह पर जैसे ही क्वेश्चन में उत्तल दर्पण बोल दिया जाए, उत्तल दर्पण बोलेगा तो आपको क्या मानना है, धनात्मक में ऋणात्मक गलत होगा, ये भी गलत होगा, दोनों तो नहीं होता है। आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करिएगा, आप लोग धनात्मक ऑप्शन चूज करिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में पूछते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, आपतन कोण बराबर होता है, बराबर होता है, आपतन कोण बराबर होता है। ऑप्शन ए दिया था, ऑप्शन ए अपवर्तित कोण के बराबर होता है, प्रवर्तित कोण के बराबर होता है, प्रवर्तित कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी दिया था अभिलंब के बराबर होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ था आपतित किरण के बराबर होता है, आपतित किरण। और डी हुआ था कि नन ऑफ देज माने इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देज। आप लोग को टिक आउट करना है। हम बताए थे कि आपतन कोण जो होता है ये आपतित किरण है, ये जो आई जो कोण है ये आपतन कोण है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई इक्वल टू होता है कोण आर के बराबर होता है। आप लोग को क्या करना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक और क्वेश्चन पूछा था कि एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। या फिर आप लोग को जितना भी चैप्टर में पढ़ाया गया है उसके आप लोग बढ़िया से जा करके पढ़िए उसको, और पढ़ करके किसी भी गाइड किसी भी जो भी रहता है उसको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है उसको फुली प्रैक्टिस करें। जब हम लोग प्रकाश के परिवर्तन और अपरिवर्तन जब चैप्टर को हम लोग पढ़ा देंगे, दोनों चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा उसको कोई भी गाइड में देखिए, परिवर्तन अपरिवर्तन से जो क्वेश्चन है वो सभी आपको क्या करेंगे, बन जाएंगे। या फिर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टर्म में परिवर्तन अपरिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन और अपरिवर्तन को दोनों को एक ही चैप्टर बना दिया गया है। एक ही चैप्टर की वजह से कभी हम परिवर्तन पूरा पढ़ाए हैं, अपरिवर्तन अभी नहीं पढ़ा है। अगर आप किसी बुक में अगर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो सिर्फ परिवर्तन का ही क्वेश्चन नहीं, अपरिवर्तन का भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो आपसे नहीं बनेगा, आप घबरा जाइएगा। सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो हम उसको बताते हैं। सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर जो VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि VBI क्वेश्चन सब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। पहले पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी, परभासी, अपारदर्शी, अपरदर्शी वस्तु की परिभाषा,
वस्तु की परिभाषा पूछा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या इसका परिभाषा लिखें क्या होता है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रकाश के परावर्तन का नियम को लिखे। ये दो नियम को लिखे। कभी कभी ये 2 मार्क्स का पूछता है, ये भी 2 मार्क्स का पूछता है। अगर दोनों दे दिया तो 5 मार्क्स का क्या करेगा, पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है F और R के बीच संबंध बताएं। F और R के बीच क्या बताएं, संबंध बताएं। F और R के बीच क्या बताएं, संबंध बताएं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछता है कि 1/F इक्वल टू होता है 1/V प्लस 1/E, इसका साबित करें। क्या करें, साबित करें। इसको भी पूछ सकता है कि R बराबर होता है 2F, इसको साबित करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्या चुका है, पूछ गया है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। आप लोग 6 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से। इतना ज़्यादा VBI है कि इसे हम बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा VBI है। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में जो कहा जाता है ना कि आपको फर्स्ट चैप्टर से अगर एक टॉपिक पर आपको कमांड है तो आपको क्वेश्चन क्या करेंगे, 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। हम आप लोग को जैसे ही एक चैप्टर समाप्त करेंगे उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए हैं 2023 के लिए, वो ये जो टॉपिक है उसको क्या करें, कवर करें। ये जो टॉपिक कवर करने के बाद आपको एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन बार बार क्या करता है, रिपीट करते रहता है। क्योंकि हम लोग 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा करके क्या किए हैं, देखे हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहरी से पूछ दिए गए हैं तो उसके बात ही अलग है। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन को जाने थे, लेकिन उसको पूरा डिटेल से हम नहीं बताए थे। हम जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। जिस प्रकार परावर्तन जितना VBI है उतना VBI क्या है, अपवर्तन है। अपवर्तन से ही हम लोग क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चैप्टर दोनों एक ही सेम चैप्टर है, दोनों से मिला करके बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, हम उसका परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना पथ बदल लेती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल बताएंगे कि कोई एक माध्यम है, जैसा कि 2 माध्यम है। एक माध्यम को हम मान लेते हैं कि निर्वात है, एक माध्यम क्या है, निर्वात है। और एक माध्यम क्या है, कांच दे देते हैं। एक माध्यम क्या है, कांच। जैसा ही कोई किरण अगर पड़ता है, आपतित किरण टकराता है, टकराना नहीं कि मैंने कि जो निर्वात में चल रहा था, और निर्वात में चलने के बाद किसमें प्रवेश किया, कांच में प्रवेश किया, कांच में प्रवेश कर गया। कांच में क्या किया, प्रवेश किया। कांच में क्या किया, प्रवेश किया।
कांच में जैसे ही प्रवेश किया फिर इसके बाद यहाँ से होकर क्या हो गया, निकल गया। तो हम लोग जो ये जो कोण है वो आई है, ये जो कोण है हम लोग बताए थे कि ये जो कोण है आर है, और यहाँ पर क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। यहाँ पर ये जो किरण है अपरावर्तित किरण है, अपरावर्तित, परिवर्तित, अपरावर्तित किरण है। ये कौन सा किरण है, अपरावर्तित किरण है, अपरावर्तित किरण है। आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, इस किरण का जो नाम है निर्गत किरण है, निर्गत किरण है, निर्गत किरण है। ये जो है आपतन कोण है, आपतन कोण है। ये जो है अपरावर्तन कोण है, अपरावर्तन कोण, अपरावर्तन कोण है। क्या है, अपरावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। ये अपरिवर्तित किरण, ये अपरिवर्तित किरण है, ये अपरिवर्तन कोण है। आर को अपरिवर्तन कोण बोलते हैं, जिस प्रकार हम लोग परिवर्तन कोण वहाँ आर को बोलते थे, यहाँ आर को क्या ऐसा कोण बनेंगे, अपरिवर्तन कोण। हम लोग बात करेंगे कि आपतित किरण क्या है, अपरिवर्तन कोण क्या है, निर्वात और कांच हम लोग दो माध्यम लिए, क्योंकि दो माध्यम का ही डिफिनेशन होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपना पथ क्या होती है, बदल लेती है। जैसा कि ये हम देख सकते हैं चित्र से कि ये जो प्रकाश थी यहाँ पर जा रही थी, ये प्रकाश को यहाँ पर जा रही थी और इसको सीधा जाने के काम था, यहाँ सीधा जाने के काम था, यहाँ ऐसे जाती, लेकिन ये अपना पथ क्या कर ली, बदल लिया। ये बदलने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रकाश सीधा जा रहा था वो और क्या हो गया, मुड़ गया। मुड़ने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग ये प्रकाश को और इधर मोड़ लिए। जैसे ही ये निर्वात में हुआ तो फिर वो क्या हुआ, दूर चला गया। तो हम लोग बात करेंगे कि इस निर्गत किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, अपरिवर्तित किरण किसे कहते हैं, अपरिवर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक, और जो बात करते हैं क्या, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। ये इसके साथ आपको ये चित्र को जरूर लिखना है। ये आप डिफिनेशन लिखिएगा तो इस चित्र को जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अच्छा से मार्क्स दे सके, वो मार्क्स को नहीं काट सके। अब हम लोग बात करेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण, आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण की जो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण बताए थे कि जो किरण दर्पण से टकराती है उसे कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। हम इसको में बात करेंगे कि जो किरण, आपतित किरण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो किरण कोई भी दर्पण से जो टकराती है ना, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली जो किरण होती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसा कि एक माध्यम निर्वात है और एक माध्यम कांच है। ये जो कैसा माध्यम है, कांच है, और ये क्या है, निर्वात है, निर्वात है। जब प्रकाश यहाँ था तो पता नहीं चल रहा था कि माध्यम एक है या अलग है, यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा था। जैसे ही यहाँ आते तो यहाँ आया तो प्रकाश ऐसे मुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली जो, दो माध्यमों को जो अलग करती है किरण, या नेक्स्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो किरण दर्पण से टकराती है या जो किरण दो माध्यमों को क्या करती है, अलग करती है, उसे क्या कहते हैं, अपरावर्तित किरण। अपरावर्तित किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के अपरावर्तन में जो आपतित किरण क्या होती है, जो टकराती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जो माध्यम, जो निर्वात से कांच माध्यम गया ना,
आप लोग को डिफिनेशन परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि किसे आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण समझ गए होंगे कि जो किरण दो माध्यमों को अलग करती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। हम लोग अपरिवर्तित किरण को क्या कर लिए, जान गए। अब हम बात करते हैं कि अभिलंब क्या होता है। जो डाला गया जो लंब होता है उससे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जो आपतित किरण और परिवर्तित किरण के जहाँ पर दर्पण पर जो बिंदु पर पड़ती है वहाँ पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये क्या है, अभिलंब है। हम लोग अपरिवर्तित किरण की बात करें, जो किरण जो माध्यम से जो टकराती है, जो माध्यम दूसरे माध्यम से टकरा करके जो विचलित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अपरिवर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग बात करेंगे कि एक किरण था निर्गत किरण, निर्गत किरण। आई बताए थे कि आई किसे कहते हैं, आई कौन, आई क्या है, तो बताए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच जो कोण होता है, बीच के कोण को आई कहते हैं। जैसा कि एक माध्यम निर्वात है, एक माध्यम क्या है, निर्वात है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच, एक अन्य माध्यम कांच है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण जो है और यहाँ पर जो लंब डाला गया, लंब डाला गया, तो यहाँ पर जो एक कोण है ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। और जो एंगल बना इसको आई बोलते हैं। और जो यहाँ पर ये परिवर्तित किरण है, जो ए एंगल बना उसको आर बोलते हैं, आर बोलते हैं। हम लोग आई की बात किए, बोलो आई, सॉरी, आई क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आर का अगर डिफिनेशन लिखा जाए कि अपरिवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर कहते हैं, यानी कि आर। ये आर जो दिखाई दे रहा है ये अपरिवर्तित किरण है, अपरिवर्तित किरण है, अपरिवर्तित किरण है, क्या है, आर है, ये क्या है, आर है। तो इसको क्या कहते हैं, अपरिवर्तित किरण कहते हैं, इसको अपरिवर्तित किरण कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कोण आर और कोण आई के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, जान गए हैं। फिर हम बात करेंगे कि एक किरण होता है निर्गत किरण। निर्गत किरण क्या होता है, अपरिवर्तन कोण भी जान गए, इसको अपरिवर्तन कोण बताए थे बात को कि कोण आई को कैसा कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। और कोण आर को क्या कहते हैं, और कोण आर को क्या कहते हैं, अपरिवर्तित कोण, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित कोण। कोण आर को क्या बोलते हैं, अपरिवर्तित कोण। कोण आर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिवर्तित कोण। अपरिवर्तित को तो हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है अपरिवर्तित कोण के, परिवर्तित कोण के। और एक और बात हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन से, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। आप लोग को घबराना नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में कोण आई बड़ा होता है कोण आर से, कोण आई छोटा होता है कोण आर से, ऐसा कर करके दिया जा सकता है। तो आपको इसको से क्या करना है, घबराना नहीं है। कोण आई बराबर होता है कोण आर के, ठीक। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि जो परावर्तित किरण क्या होती है। परावर्तित किरण आप बताए थे कि जो किरण जो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं।
दो माध्यमों को अलग करती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि निर्गत किरण क्या होता है। निर्गत किरण क्या होता है? निर्गत किरण क्या होता है? निर्गत किरण क्या होता है? निर्गत किरण क्या होता है लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन में कि अपरिवर्तित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस किरण को निर्गत किरण बोलते हैं। तो उस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। उस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। जैसा कि एक निर्वात है, ठीक, ये क्या है? निर्वात है। ये निर्वात है। अब ये क्या है? कांच है। एक किरण आपतित किरण कहलाया, ये डाला गया लम्ब है परावर्तित किरण कहलाया। यहाँ पर भी एक लम्ब डाल देते हैं। और एक किरण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अपरिवर्तित किरण यही ना अपरिवर्तित किरण है। और जो अपरिवर्तित जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, जब एक माध्यम में था और फिर अब दूसरा माध्यम प्रवेश किया तो उस किरण को क्या नाम हो गया? निर्गत किरण। ये डेफिनेशन आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन, जो आपतित किरण जो यहाँ से जा रहा था इसको डॉट डॉट करके अगर मिलाया जाए तो इसको यहाँ पर जाने के काम था। कहाँ पर जाने के काम था? यहाँ। और ये जा रहा है अब यहाँ। इसके वजह से, कांच के वजह से जो किरण का जो मुड़ गया और मुड़ने की वजह से इतना जो स्थान क्या होगा? कम गया। इतना स्थान क्या हो गया? कम गया। यही तो पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो क्षेत्र है इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो हम लोग पार्श्विक विस्थापन को लिखेंगे। पार्श्विक विस्थापन को लिखेंगे हम लोग कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन पार्श्विक विस्थापन लिखेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के क्षेत्र को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? कहते हैं। यानी कि जो एरिया जो है इसको चित्र को क्या करना है? मेंशन करना है कि जो आपतित किरण जो इस डायरेक्शन में जा रही थी अब किस डायरेक्शन में हो गई? ये इस डायरेक्शन में हो गई। आपको ये अभिलंब है। क्या है? एक कोण आई है, एक कोण आर है। और जो ये जो एरिया हुआ इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक क्या है? विस्थापन। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट को जाने आप प्रकाश के परिवर्तन में और
सभी को हम लोग पता होगा कि जो किरण माध्यम में जो टकराती है, माध्यम को अलग करती है, परावर्तित किरण कहलाती है। जो कांच में जो किरण जो है उसको क्या कहते हैं? अपरावर्तित किरण कहते हैं। जब ये बाहरी निकल जाता है उसके निर्गत किरण बोलते हैं। अभिलाम और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं। अभिलाम और अपरावर्तित किरण के बीच के परावर्तन कोण बोलते हैं। अपरावर्तित किरण जब दूसरे माध्यम से निकलकर तीसरे माध्यम में जाती है, यानी कि जब माध्यम इस माध्यम से निकलकर जब इस माध्यम में प्रवेश करती है उसको कौन सा किरण बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। और बताया था कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कितने नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, और उसका अच्छा से क्या करेंगे? डिफिनेशन को क्या करेंगे? लिखेंगे। आप लोग इसी तरह से लगातार बने रहिए मेरे साथ, और आप लोग का फिजिक्स का पूरा कंटेंट प्लस में कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे? चर्चा अच्छा से करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इस प्रकार जैसे जैसे वीडियो आप लोग के पास जाता है आप लोग रेगुलर बनते रहिए। उसका एक नोट्स बनाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार का उसको क्या करिए? मेंशन करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।